Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sir Pasha, and our today's topic of discussion is calculations involving the velocity time graph. ठीक है, तो पिछले दो लेक्चर्स अगर आप उठा के देखो तो उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के सिर्फ स्केचेस को देखकर उन्हें एनालाइज करना सीखा था. आज हम थोड़े उसके कैलकुलेशंस देखते हैं. अच्छा, मोस्ट लाइकली विल बी डिस्कसिंग टू ग्राफ्स. तो ये जो सबसे पहले मैं आपसे ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ ना, दिस इज सम टिपिकल ग्राफ दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ओ लेवल्स. तो आइए ज़रा इससे बात करते हैं. तो लेट्स से दिस इज द ग्राफ दैट आई हैव. आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि द वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 अंटिल इट रीचेस 10 मीटर्स पर सेकेंड. फिर वेलोसिटी काफ़ी देर तक 10 मीटर्स पर सेकेंड कांस्टेंट रही और फिर वेलोसिटी कम होते होते यहाँ तक कि एट टी इक्वल 12 सेकेंड्स ऑब्जेक्ट वापस रेस्ट पर आ गया, यानी वेलोसिटी 0 हो गई. ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की मोशन के तीन हिस्से कर देते हैं. पहला हिस्सा वो है जब वेलोसिटी बढ़ रही है, विच इज टी इक्वल 0 to 3 सेकेंड्स. दूसरा हिस्सा वो है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज 3 सेकेंड्स to 7 सेकेंड्स. फिर तीसरा हिस्सा वो है जहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है, दिस इज 7 सेकेंड्स to 12 सेकेंड्स. ठीक है, तो इन तीन हिस्सों में इसको तोड़ के जरा इसका बेसिक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं अलॉन्ग विद द कैलकुलेशन. सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ फ्रॉम टी इक्वल 0 to t इक्वल 3 सेकेंड्स, तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी के बारे में कमेंट करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा द वेलोसिटी हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to 10 मीटर्स पर सेकेंड. सो दैट्स प्रीटी एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ एज वेल. वेलोसिटी ये देख सकते हैं आप 0 से स्टार्ट हुई और बढ़ते 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 कितनी हो गई, 10 मीटर्स पर सेकेंड हो गई आफ्टर 3 सेकेंड्स. अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन क्या है जी? एक्सेलरेशन सर कांस्टेंट है. क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ना, तो इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास लाइक अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्केलिंग हुई हुई है, वैल्यूज गिवन है, तो वी कैन इवन कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? ग्रेडियंट निकाल लेते हैं. ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे जी? राइज ओवर रन निकाल लेंगे या चेंज इन वी ओवर चेंज इन टी निकाल लेंगे. तो हमारे पास इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स जो राइज आया है वो कितने का आया है? वो 10 का आया है. और जो रन है वो कितना है? वो 0 से लेके 3 तक, मतलब टोटल 3 का रन है. तो द राइज इज 10 एंड द रन इज 3 एंड आई गेट 3.33 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ये वो चीज़ें जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ रखी हैं. सबसे पहले हम इनका क्विक रिकैप कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ए लेवल में क्या एडवांसमेंट है, क्या इंप्रूवमेंट है. अच्छा, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, तो वो कैसे निकालेंगे? आई थिंक अगर मैं इस रीजन का एरिया निकाल लूँ, तो जो एरिया अंडर द कर्व है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, दैट गिव्स मी द डिस्प्लेसमेंट ना. तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ तो दिस इज गोइंग टू बी 1/2 बेस इज 3 एंड द हाइट इज 10. तो आप ये देख सकते हो, ये मेरा बेस है 3 एंड माई हाइट इज 10, तो दिस गिव्स मी 15 मीटर्स. ठीक है, तो ये हो गया एनालिसिस पहले 3 सेकंड्स की मोशन का. अब आगे बढ़ते हैं जी फ्रॉम टी इक्वल 3 सेकंड्स टू टी इक्वल 4 सेकंड्स. ठीक है, तो 3 सेकंड से लेके 7 सेकंड्स तक, यानी अगले 4 सेकंड में क्या हुआ? तो अगले 4 सेकंड में ये होगा कि द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकंड ना. तो 10 मीटर्स पर सेकंड के आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट जा रही है. ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन 0 हो जाती है. तो इस ड्यूरेशन में, यानी 3 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक के ड्यूरेशन में, जो हमारे पास वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है वो 0 है. अच्छा जी, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो सर कुछ नहीं करना है, हमने बस यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व निकाल लेना. ये जो हमें एरिया मिलेगा दैट विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट. एरिया निकालना मेरे ख्याल से काफ़ी आसान काम है. अगर मैं देखूँ तो मेरी जो ये लेंथ है 3 से लेके 7 तक, दिस इज़ 4 एंड ये जो मेरी हाइट है दिस इज 10. तो आई थिंक अगर मैं 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 into 4 इज गोइंग टू बी 40 मीटर्स. ओके, तो पहले 3 सेकेंड्स में इसने ट्रैवल किया 15 मीटर्स, फिर इसने ट्रैवल किया 40 मीटर्स. आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम टी इक्वल 7 सेकेंड्स टू टी इक्वल 12 सेकेंड्स. ठीक है ना, तो 7 से लेके 12 तक क्या हुआ भाई? ये हुआ कि आप देख सकते हो द वेलोसिटी हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 10 मीटर्स पर सेकेंड टू 0. आप देख सकते हैं कि भाई जो आपकी वेलोसिटी है वो 10 से कहाँ आ गई? 0 पर आ गई. ठीक है जी. अच्छा, अब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है. बेहतर है कि कह लो कांस्टेंट डिसेलरेशन. आई थिंक कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है इसमें. आप देख सकते हैं कि जी एक्सेलरेशन कम हो रही है, यहाँ तक कि वो 10 से कम होते होते कितनी हो गई? 12 हो गई. तो दैट्स कांस्टेंट डिसेलरेशन. अच्छा, अब अगेन अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा. अब की बार राइज नहीं है बल्कि फॉल है.
कितने का फॉल है सर? 10 का फॉल है। और रन कितना है? 7 से लेकर 12 इज 5। तो अगर मैं डिसेलरेशन निकालना चाहूँ तो दिस इज गोइंग टू बी -10/5 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ लोग y2 - y1/x2 - x1 से ग्रेडियंट निकालते हैं, ऑब्वियसली उससे भी आपका आंसर सेम आएगा। बस अगर डायरेक्टली निकालना चाहो तो मेरे ख्याल से आसान है। आपको अगर फॉल मिल रहा है तो आप वो नेगेटिव ले लो, और जितना भी आपने रन लिया है यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप कितना मूव करे हो उससे आप डिवाइड कर दो, तो डैट इज गोइंग टू गिव यू दी एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कैसे निकलेगा? मेरे ख्याल से अगर मैं ये पूरा एरिया अंडर द कर्व निकाल लूँ तो दिस एरिया इज गोइंग टू गिव मी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो ये दिस इज अ ट्राइंगल ना, तो आई एम गोइंग टू यूज 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो बेस कितना है? 7 से लेके 12 तक इज 5 और हाइट कितना है? 10। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5 × 10 तो दिस इज गोइंग टू गिव मी 25 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक एनालिसिस और इससे रेलेवेंट कैलकुलेशन। अच्छा, ये तो आप ओ लेवल्स में भी करके आ चुके हैं। ठीक है, देखिए ए लेवल्स में जो असल खेल है ना वो समझे। आपको अगर क्वेश्चन में कोई ग्राफ गिवन है, हालांकि तो बहुत बेसिक ग्राफ है, बट अगर इस तरह का कोई सा भी आपको ग्राफ क्वेश्चन में गिवन है ना, उस ग्राफ को देखकर आपको ऑब्जेक्ट की मोशन की एक्चुअल विजुअलाइजेशन समझ में आनी चाहिए कि आप उसको विजुअलाइज कर सको कि यार आखिर यहाँ पे चल रहा क्या। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना वो ये होती है कि यार बच्चे पास से पर क्वेरीज लेकर आते हैं, सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अच्छा भाई, सर इसका पार्ट बी समझ नहीं आ रहा, सर इसकी मार्किंग स्कीम ही समझ नहीं आ रही। अरे भाई क्यों समझ नहीं आ रही है? पूछो तो कोई ग्राफ का क्वेश्चन होता है। अच्छा, हम बच्चे से पूछते हैं भाई ये तो बताओ इसमें चल रहा क्या है, तो बच्चे को यही नहीं पता होता इस क्वेश्चन में चल रहा क्या है। बस ग्राफ दिया हुआ है, उसको लगता है उसको बस ग्रेडियंट और एरिया निकालना आ गया, मतलब उसे काइनेमैटिक्स आ गई। दिस इज नॉट द केस। ये तो आप ओ लेवल से भी करके आए हो। In A levels, you should be able to interpret properly. You should be able to sketch के भाई actual movement क्या हो रही है ऑब्जेक्ट की। जैसे ये तो बहुत बेसिक है, बट आइए जरा स्टिल इसको ड्रॉ करते हैं। भाई देखो, लेट्स से दिस इज वेयर इट स्टार्टेड, जहाँ पे टाइम था 0। समझ आ रही है ना? ये वो पॉइंट है लेट्स से जहाँ पे मोशन स्टार्ट हुई और इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी। ठीक है ना? जरा गौर से देखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी ना। लेट्स से अभी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पे इसकी टाइम क्या है? 0, वेलोसिटी क्या है? 0। अब क्या हुआ? इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई तो इसका डिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ तक कि ये भाई साहब मूव कर गए कितना? 15 मीटर्स। अब देखो घड़ी में टाइम क्या हो चुका है? 3 सेकेंड्स हो चुके हैं। ठीक है ना? तो अब द टाइम ऑन द क्लॉक इज 3 सेकेंड्स। वेलोसिटी कितनी हो गई है सर? वेलोसिटी हो गई है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लेट से यहाँ पर मौजूद था, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद था, यहाँ से ये आगे गया, कितना आगे गया? 15 मीटर्स आगे गया। कैसे पता लगा? अभी हमने यहाँ पे एरिया निकाला था ना, तो वो हमें डिस्टेंस दे रहा था, 15 मीटर्स आगे गया। नाउ द टाइम ऑन द क्लॉक, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है, द टाइम ऑन द क्लॉक इज 3 सेकेंड्स एंड द वेलोसिटी इज 10 मीटर्स पर सेकेंड्स। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहा और उसने फर्दर कितना ट्रैवल किया? 40 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये आप देख सकते हो ना, यहाँ पे हमने निकाला हुआ टोटल डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। और इस वक्त इसकी आप देख सकते हो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वही कांस्टेंट 10 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ना। तो आप क्या बोलोगे भाई? इवन जब ये यहाँ पर पहुंचा तो टाइम ऑन द क्लॉक इज 7 सेकेंड्स। देखो ना, 3 सेकेंड से स्टार्ट हुआ था, 7 सेकेंड्स तक पहुंचा। द टाइम ऑन द क्लॉक इज 7 सेकेंड्स और अभी भी वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो पहले इसकी स्पीड बढ़ रही थी, बढ़ते 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 कितनी हो गई? 10 मीटर्स पर सेकेंड। उस वक्त इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था? 15 मीटर्स, जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। फिर क्या हुआ भाई? फिर ये हुआ कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो गया। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहा यहाँ तक कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? फर्दर 40 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ तक कि इसकी एक्सेलरेशन भी हमें पता है 3.33 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? दैट इज 40 मीटर्स। अब क्या हुआ भाई? अब ये हुआ कि सर ब्रेक लगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी कम होती गई यहाँ तक कि
12 सेकंड्स पे आके फाइनली ये क्या हो गया, रेस्ट पर आ गया। और इस बीच इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, 25 मीटर्स। तो फर्दर 25 मीटर्स ये आगे ही गया। देखिए जब गाड़ी में ब्रेक लगता है ना तो गाड़ी पीछे नहीं आती है, गाड़ी आगे ही जाती है। तो ये वो टेक्निकली आप कह सकते हो दिस इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस की जी इसने ब्रेक लगाया यहाँ तक के 25 मीटर्स फर्दर ट्रैवल करने के बाद मेरा ऑब्जेक्ट फाइनली रेस्ट पर आ गया। तो द टाइम ऑन द क्लॉक इज नाउ 12 सेकेंड्स विच यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ हेयर एज वेल। और अब इस वक्त समय वेलोसिटी क्या है, द वेलोसिटी इज 0। तो दिस इज मोशन इन वन डायमेंशन इन वन डायरेक्शन। देखिए जब तक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आगे ही जा रहा है, ऑब्जेक्ट वापस नहीं आ सकता। जब वेलोसिटी नेगेटिव होगी ना, इसका मतलब वो वापस आना शुरू हुआ। तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो आगे तब भी जा रहा है, कम हो रही है कांस्टेंट है तब भी वो आगे ही जा रहा है, एज लॉन्ग एज वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ की जो एक्चुअल विजुअलाइजेशन है ना वो ये। अब कोई मुझसे कहे कि यार आप एवरेज स्पीड निकाल दो या एवरेज वेलोसिटी निकाल दो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारे पास, 15 + 40 + 25। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा ना तो दिस इज गोइंग टू गिव मी अ टोटल सम ऑफ 80 मीटर्स। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 80। टोटल टाइम कितना आया है सर, टोटल टाइम इज 12 सेकेंड्स। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आई गेट द आंसर इज 6.67 मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज हाउ यू फिगर आउट द एवरेज वेलोसिटी। अगेन दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन ओ लेवल्स, बट इसका एक क्विक रिव्यू देना बहुत ज़रूरी था। अब हम देखेंगे कि आखिर हम किस तरह से ए लेवल की काइनेमैटिक्स में हम क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं और क्या एडवांसमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भाई ए लेवल्स का मतलब ये नहीं है कि कोई नई नई टर्म्स आना शुरू हो जाएंगी, वही सारी टर्म्स यूज़ होंगी जो आपने ओ लेवल्स में यूज़ किया था, बट डिफिकल्टी लेवल इज गोइंग टू बी मच मच इम्प्रूव्ड। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हम एक और ग्राफ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो इस स्केच में जो एक छोटी सी पनौती है ना, डैट विल मेक ऑल द डिफरेंसेस इज दिस, जो कि यूजली मैं कहता हूँ कि शायद ओ लेवल्स में यकीनन इस पर इतनी बात नहीं होती कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव एक्सिस पे जाए तो उसके क्या मतलब हैं और उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि एक्सट्रैक्ट की जा सकती है ना। तो जो पहला रीजन है वो तो वही है ऑलमोस्ट जो पिछला अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना। तो शुरू के आप कह सकते हैं कि फर्स्ट 14 सेकंड्स तक आप देखें वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर कम हो गई, ये तो बहुत यूजुअल है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन शुरू होता है ना जिसमें वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, फिर स्टिल नेगेटिव ही है, तो आखिर इसके क्या मतलब है, इसकी एक्चुअल विजुअलाइजेशन क्या है और इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस किस तरह से हो सकती हैं। आइए ज़रा इस पर कुछ खेलकूद करके देखते हैं। तो पहले तो ज़रा हम इनिशियल चीज़ जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फ्रॉम t=0 टू t=4 सेकेंड्स आप देख सकते हैं शुरू के 4 सेकेंड्स में वेलोसिटी 0 से 15 पे चली गई। आप चाहो तो एक्सेलरेशन निकाल लो, राइज ओवर रन से आपका राइज 15 है और रन 4 है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3.75 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये पूरा एरिया निकाल लो, एरिया निकल जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट से। बेस आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मिल रहा है 4 और आपका जो हाइट है डेट इज 15, तो 1/2 4 इंटू 15 इज गोइंग टू गिव यू 30 मीटर्स। ठीक है, अच्छा फिर अब बात करते हैं t=4 सेकेंड से लेकर t=10 सेकेंड्स तक। ये आपका 10 सेकेंड्स तक आप देख सकते हैं वेलोसिटी अगले 10 सेकेंड्स तक कांस्टेंट है। तो आप लिखोगे भाई वेलोसिटी तो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, विच इज 15 मीटर्स पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अगेन मुझे ये वाला एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा, और ये एरिया निकालना मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बात नहीं है। 4 से लेकर 10 तक अगर हम गए हॉरिजॉन्टली तो दिस इज 6 एंड दिस इज 15 ना। तो अगर मैं सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट दिस एरिया अंडर द कर्व। तो अगर मैं लिख दूं सिंपल एज दैट 15 इंटू 6, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी 90 मीटर्स। ओके, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब ये मूव करा था उस वक्त जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना, दैट इज 90 मीटर्स। अब क्या हुआ जी, अब आप बात करते हैं जी फ्रॉम t=10 सेकेंड्स टू t=14 सेकेंड्स। आप देख सकते हो ये 10 सेकेंड्स है, ये 14 सेकेंड्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेलोसिटी 15 से कम होते 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 कितनी हो गई जी, 0 हो गई। ठीक है, तो
फ्रॉम t इक्वल 10 सेकेंड्स टू t इक्वल 14 सेकेंड्स वेलोसिटी डिक्रीज हुई है 15 से 0। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो अब फॉल आ रहा है, कितने का फॉल आ रहा है जी, 15 का फॉल आ रहा है, ठीक है ना। और रन कितने का है, रन हमारे पास 4 का है। तो अगर मैं यहाँ पे -15 और डिवाइड बाय 4 कर दूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज -3.75 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेम एक्सेलरेशन है बट नेगेटिव में, एंड दैट प्रीटी मच मेक्स सेंस कि उतना ही वेलोसिटी का डिक्रीज आया है उतने ही टाइम में जितना पहले केस में इंक्रीज आया था उतने ही टाइम में। तो पहले एक्सेलरेशन थी 3.75, अब -3.75 विच इज डीसेलरेशन। अच्छा, अगर इस डीसेलरेशन के दौरान इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो निकालना चाहे तो आई कैन इजिली फिगर आउट बाय यूजिंग द एरिया अंडर द कर्व। तो इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो दैट्स 1/2। बेस कितना है जी, 12 से लेके 14 तक इज 4 और हाइट कितना है 15। तो अगेन 1/2 4 into 15, तो दैट इज स्टिल 30 मीटर्स। तो ये है आम जिंदगी। अब बात करेंगे मेंटोस जिंदगी, जब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो अब क्या होगा, कैसे होगा, आइए जरा इस पे बात करते हैं। बात करते हैं फ्रॉम t इक्वल 14 सेकेंड्स टू t इक्वल 22 सेकेंड्स। आप देख रहे हो ना, ये है t इक्वल 14 सेकेंड्स और ये है t इक्वल 22 सेकेंड्स। तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी 0 से कम होते 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 कितनी हो गई, -10 हो गई, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये वेलोसिटी हो गई है -10 मीटर्स पर सेकेंड्स 14 सेकेंड से लेके 22 सेकेंड्स तक की जर्नी में, ठीक है। तो वेलोसिटी तो कम हुई है, 0 से कहाँ चली गई है भाई, -10 पर चली गई है, ठीक है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अगेन हमारे पास फॉल आया है, कितने का फॉल आया है सर, 0 से -10 का मतलब 10 का फॉल आया है। और रन कितने का आया है हमारे पास सर, रन 14 से लेके 22 तक अगर आप जाएंगे तो ये हो जाएगा 8। तो दिस इज -10/8 विच इज -1.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। -10 एक छोटा नंबर है, 0 एक बड़ा नंबर है। वेलोसिटी 0 से -10 हो गई मतलब कि वेलोसिटी कम हो गई। एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया फॉल ओवर रन से। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ तो ये भी निकल जाएगा इस एरिया से। अगर मैं ये निकाल लूँ ना, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व का मतलब ये नहीं कि इसके नीचे वाला एरिया निकालने बैठ जाओ। अंडर का मतलब ये होता है बस जो एक्स एक्सिस पे है ना वहाँ तक लेके जाना होता है आपने, ठीक है। अच्छा भाई, तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो दिस इज गोइंग टू बी 1/2। बेस कितना है 14 से लेके अगर हम 12 तक जाते हैं तो हमारा बेस वही 8 आ जाएगा। और हमारी हाइट कितनी है, हमारी हाइट है -10। कितनी है, -10। सो आवर हाइट इज -10। आंसर कितना आ रहा है, -40। तो ये वाला जो एरिया है ना, जो टेक्निकली फॉर द रीजन विच इज बिलो एक्स एक्सिस, ये वाला जो हमारे पास एरिया आता है ना प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, ये वाला एरिया हमेशा नेगेटिव काउंट किया जाता है। क्या काउंट किया जाता है, नेगेटिव काउंट किया जाता है। तो ये वाला एरिया मैं नेगेटिव काउंट करूंगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर इस नेगेटिव एरिया का क्या मतलब है और आखिर इस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मैं अभी आपको इसकी एक्चुअल विजुअलाइजेशन दूंगा। जब तक एकदम सब्र का दामन थामे रहिएगा और मेरे साथ आगे चलते रहिएगा। एक बहुत ही लेम ठंडा जोक है, वो भी आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर में। अभी फ्रॉम t इक्वल 22 सेकेंड्स टू t इक्वल 24 सेकेंड्स। तो अब ये इतना छोटा सा 2 सेकेंड का इंटरवल है। इस इंटरवल में क्या हुआ, इस इंटरवल में हमारी वेलोसिटी -10 से बढ़ते 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 कितनी हो गई, 0 हो गई। कितनी हो गई भाई, 0 हो गई। तो हमारी वेलोसिटी बढ़ गई 0 से -10 से 0 हो गई, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे होगा, अब की बार है 10/2। क्या मतलब, देखिए ये है आपका राइज और ये है आपका रन। योर रन इज जस्ट 22 से लेके 24 तक एंड योर राइज इज अब की बार पाशा सरकार, सॉरी, अब की बार ये आपका टाइम है, यानी ये आपका रन है और ये आपका राइज है। राइज कितने का आ रहा है बेटा, 10 का राइज आ रहा है ना।
तो 10/2 आप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से निकालो तब भी आंसर यही आएगा, लेकिन बहुत फारिग के लाओगे आप। तो अब की बार एक्सेलरेशन आ गई 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इन 2 सेकेंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ वो कैसे निकलेगा देख सकते हैं आप अपनी गुनाहगार आंखों से कि सर ये जो छोटा सा एरिया आ रहा है ना, इसका अगर मैं एरिया निकाल लूँ तो दिस इज समथिंग दैट विल गिव मी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग फ्रॉम 22 सेकेंड्स टू 24 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस हमारा है 22 से 24 तक का सिर्फ 2 और हाइट है हमारी 10। अब ये देख सकते हैं आपकी है तो ये -10 ही ना। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बस ये वाला जो एरिया है ना वो हमारा कैसा काउंट होगा, वो हमारा नेगेटिव काउंट होगा। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो आ रही है -10 मीटर्स। ठीक है भाई, तो ये तो बेसिक एनालिसिस हो गया, लेकिन एनालिसिस टेक्निकली नहीं हुआ, ये तो समझे बेसिक कैलकुलेशन हो गई ना कि भाई जिसको ग्रेडियंट और एरिया निकालना भैया सबको आता है तो वो तो सभी कर लेते हैं। जो अगली डिस्कशन आपका भाई आपको समझाने वाला है ना, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह इसको विजुअलाइज करें, आखिर चल रहा क्या है बाबू राव, वो कैसे समझ आएगा। तो वो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर यहाँ पे चल रहा कैसे। लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी देर से आप बोर हो रहे होंगे, एक बिल्कुल 2 रुपये का सस्ता जोक सुनाता हूँ आपको भाई। अ मैन वॉज कॉट स्टीलिंग एग्स। अ मैन वॉज कॉट स्टीलिंग एग्स। प्लीज़ मुझे अनसब्सक्राइब नहीं करना। व्हाट डिड द पुलिस से टू द मैन। एक बंदा अंडे चोरी करते हुए पकड़ा गया, पुलिस ने उससे क्या कहा, सोच लें पुलिस ने उससे क्या कहा होगा। पुलिस ने उससे कहा यू आर अंडर अरेस्ट। क्या कहा? You are under arrest. I know this is very funny. Thank you for your appreciation. आगे बढ़ते हैं. Now let's get serious. क्या आखिर सर इस velocity time graph में को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक इसकी एक्चुअल विजुअलाइजेशन क्या है। तो देखिए जो शुरू का पोर्शन है ना, ये तो बड़े मज़े का पोर्शन है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई फड्डे वाली बात नहीं है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस केस ना। तो पहले ज़रा इसको बना लेते हैं। तो भाई देखो, लेट्स से दिस इज वेयर इट स्टार्टेड ना, दिस इज वेयर द पार्टी बिगिंस। t = 0 पे वेलोसिटी आपकी 0 थी, ठीक है ना। अभी लेट्स आप देख सकते हो t = 0 पे वेलोसिटी 0 है। फिर आपकी वेलोसिटी बढ़ती गई यहाँ तक कि कितनी हो गई, 15 मीटर्स पर सेकेंड हो गई। तो लेट्स से टुवर्ड्स द राइट इज पॉजिटिव, उसमें आपने 30 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया था ना। तो आप ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्टिव वो 30 मीटर्स आगे गया। अब t कितना हो गया, यानी टाइम हो गया 4 सेकेंड्स, और वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, वेलोसिटी हो गई 15 मीटर्स पर सेकेंड्स। दैट यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ एज वेल कि वेलोसिटी हो चुकी है 4 सेकेंड्स पर 15 मीटर्स पर सेकेंड्स, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट थी भाई साहब, मस्त ज़बरदस्त आगे जा रहे थे, 90 मीटर्स आगे चले गए। कैसे पता लगा, देखें हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था ना, 90 मीटर्स की फर्दर मूवमेंट हुई। हमारे घड़ी में टाइम कितना हो रहा है, समय हो चुका है t = 10 सेकेंड्स। वेलोसिटी अभी वही 15 मीटर्स पर सेकेंड है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, फिर ब्रेक लगे। जब ब्रेक लगे तो फिर और फर्दर आगे जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। वो कितना है वो आप देख सकते हैं, वो वही वापस 30 मीटर से। तो 30 मीटर का ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं भाई साहब, और टाइम हो जाता है कितना, 14 सेकेंड्स, और वेलोसिटी हो जाती है 0, यानी कि हालत सुकून यानी कि रेस्ट पर आ जाता है एट t = 14 सेकेंड्स। आप देख सकते हैं वेलोसिटी 0 हो चुकी है। अब क्या हुआ, अब भाई वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल ऑपोजिट कर लिया। यानी पहले सीधी तरफ जा रहा था, टुवर्ड्स द राइट जा रहा था, दाएं जा रहा था, अब ये बाएं जाएगा, मतलब उल्टी दिशा में जाएगा, यानी बैकवर्ड मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो अब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। आप देख सकते हैं ये जो 40 मीटर्स, अब तुम्हें नेगेटिव का मतलब समझ में आएगा, मतलब ये फर्दर 40 मीटर्स पीछे आ गया। तो ये 40 मीटर्स पीछे आया, टाइम हो गया 22 सेकेंड्स, वेलोसिटी हो गई -10 मीटर्स पर सेकेंड्स, ठीक है ना। अब ज़रा इस चीज़ को समझिए, अब थोड़ा सा छोटा है यार, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा शायद बहुत क्लियरली, लेकिन आई वांट ऑल ऑफ द डिस्कशन टू बी ऑन द सेम स्क्रीन ताकि हमें आसानी हो।
तो आप देख सकते हो यार वेलोसिटी हो गई इसकी -10 एट t इक्वल 22 सेकेंड्स, और इस बीच जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो डिस्टेंस कितना था 40 मीटर्स का वापस आते हुए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो 14 सेकेंड से लेकर 22 सेकेंड्स तक का हिस्सा है ना, ये जब आपकी वेलोसिटी 0 से -10 हुई, इस वक्त हम कहते हैं वेलोसिटी हैज डिक्रीज्ड मगर द स्पीड हैज इंक्रीज्ड। लेकिन स्पीड बढ़ी है। देखो इस समय एट t इक्वल 22 सेकेंड्स वेलोसिटी क्या है -10। अगर मैं आपसे कहता इस वक्त स्पीड क्या है, तो जवाब होता +10। क्या जवाब होता? जवाब होता +10। देखो वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव है। अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, लेट्स से अभी आप यहाँ पे देखो, अभी इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर्स पर सेकेंड एट t इक्वल 4 सेकेंड्स, इसकी स्पीड भी 15 है। जब वेलोसिटी +1 है ना तब स्पीड भी +1 है, जब वेलोसिटी +30 है तो स्पीड भी +30 है। लेकिन अगर वेलोसिटी -5 हो गई तो स्पीड -5 नहीं है, स्पीड +5 है। क्यों? क्योंकि स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिटरमिन होता है। पिछले 2-3 लेक्चर्स से मैं यही शोर मचा रहा हूं कि खुदा का वास्ता है इस बात को समझ लो कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड स्केलर है, स्केलर है, स्केलर है। तो मैथमेटिकली आप देखो भाई, ठीक है वेलोसिटी तो कम हो रही है, वेलोसिटी 0 से -10 हो गई, लेकिन आप बोलोगे स्पीड बढ़ी है, स्पीड बढ़ी है। देखो हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ। कहानी क्या हुई भाई, बंदा 30 मीटर्स आगे गया, पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ी, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रही, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0 हो गई। फिर उसको याद आया ओ मम्मी ने दही लाने बोला था, अब ये वापस आया। अब इसने जब वापस आया ना तो लाइक ये पहले रेस्ट पर आया ना, आप देख सकते हो यहाँ पे ये रुका, फिर ये वापस आया। वापस आते हुए ही स्पीड्स अप ना, लेट्स से मोटरसाइकिल पे था तो बाइक उसकी एक्सेलरेट हुई मतलब उसकी स्पीड बढ़ी, लेकिन हमारे रिस्पेक्ट से उसकी वेलोसिटी कम हुई है। क्योंकि ये वापस आ रहा है ना तो हम इसकी वेलोसिटी को नेगेटिव ट्रीट करेंगे। स्पीड तो बढ़ रही है, ठीक है, नजर भी आ रहा है कि भाई वो स्पीड अप हो रहा है, लेकिन अगर हम एक लॉन्गर पिक्चर में देखेंगे ना तो हम कहेंगे यार ये क्या बेवकूफ़ आदमी है, ये तो वापस आ रहा है, इसके वापस आने से तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। तो अब देखिए जब ये इधर आया ना, इसकी वेलोसिटी हो गई 0 से कितनी हो गई, -10 मीटर्स पर सेकेंड हो गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये जो -10 हुआ ना, ये इस बात की इंडिकेशन है कि वेलोसिटी कम हो गई। तो वेलोसिटी 0 से -10 हो गई, लेकिन स्पीड 0 से +10 हो गई। तो वेलोसिटी तो कम हो गई लेकिन स्पीड बढ़ गई। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आता है इस पर कमेंट करें। तो कमेंट होता है कि स्पीड पे कमेंट करें, वेलोसिटी पे कमेंट करें। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि t इक्वल 14 सेकेंड से लेके t इक्वल 22 सेकेंड तक वेलोसिटी बढ़ी है कम हुई है, आप बोलोगे कम हुई है भाई, नजर आ रहा है ग्राफ में नीचे जा रहा है। 0 से -10 हुआ ना, -10 इज अ स्मॉल वैल्यू। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड बढ़ी है या कम हुई है, आप बोलोगे जाना स्पीड बढ़ी है, स्पीड 0 से 10 हो गई, क्योंकि स्पीड इज स्केलर, वो नेगेटिव नहीं होता। सिमिलरली फिर उसको याद आया, दही की दुकान सामने नजर आई, उसने ब्रेक मारा, यहाँ तक कि वो फाइनली वापस रेस्ट पर आ गया। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, मसला ये है कि क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, इसने फर्दर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने 10 मीटर का फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये बहुत छोटा है, पता नहीं शायद आपको स्क्रीन में नजर भी ना आ रहा हो, क्योंकि मैं डायग्राम फिट टू स्केल बनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ये 10 मीटर्स का डिस्टेंस है। और फाइनली टाइम हो गया 24 सेकेंड्स और वेलोसिटी हो गई 0। अब आप ये देखो, यहाँ पर ये जो मूवमेंट है ना, जबकि वेलोसिटी -10 से 0 हुई, तो हम यहाँ पे कहेंगे वेलोसिटी हैज़ इंक्रीज्ड, कि भाई वेलोसिटी तो बढ़ गई, -10 से 0 हो गई। नजर आ रहा है ना, ऊपर जा रहा है मालिक, ऊपर जा रहा है। लेकिन स्पीड हुई है 10 से 0, स्पीड हैज डिक्रीज। स्पीड क्यों डिक्रीज हो गई भाई? स्पीड इसलिए डिक्रीज हो गई कि स्पीड में नेगेटिव साइन नहीं काउंट करते सर। इस पॉइंट पर इसकी स्पीड थी 10, इस पॉइंट पर एट t इक्वल 22 सेकेंड्स वेलोसिटी -10 है लेकिन स्पीड है 10। यहाँ पर स्पीड भी 0, वेलोसिटी भी 0, तो स्पीड तो भैया 10 से 0 हो गई ना, तो स्पीड तो कम हो गई। तो हम कहते हैं स्पीड हैज़ डिक्रीज, जबकि वेलोसिटी हैज़ इंक्रीज। बोलो ना, कैसे बोलोगे, रिकॉर्डिंग चल रही है। खैर, तो वेलोसिटी हैज़
इंक्रीज बट द स्पीड हैज डिक्रीज। अब आपको समझ आया कि ये जो पूरा ग्राफ है इसकी एक्चुअल विजुअलाइजेशन ये है कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था, आगे जा रहा था, आगे जा रहा था। जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है मेरा ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। जैसे ही वेलोसिटी नेगेटिव हुई ना, इसने कल्टी ले लिया, इसने ले लिया यू टर्न, अब ये वापस आ रहा है। तो अब अगर कोई मुझसे कहे कि यार ब्रो इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल दो, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी भाई? ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। तो आपने स्टार्ट पॉइंट से एक लाइन खींची, सीधा जाके एंड पॉइंट से मिला दिया, ये हो गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आएगा? देखें 30 + 90 + 30, ये हो जाएगा 150, फिर -40 -10, यानी 150 आगे गया और 50 वापस आ गया। तो टेक्निकली आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया? 100 मीटर्स का। तो अगर मुझसे कहा जाता है कि ब्रो एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है भाई? 100, और टोटल टाइम कितना है हमारा? आप देख सकते हैं 24। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 24 दैट्स 4.2 मीटर्स पर सेकेंड्स। ठीक है, कोशिश करो अपनी स्क्रीन को जूम कर लो ताकि बेहतर नज़र आ सके। और अगर कोई मुझसे कहता है नहीं नहीं मुझे एवरेज स्पीड चाहिए, तो देखिए एवरेज स्पीड में डिस्टेंसेस सारे ऐड हो जाएंगे। 30 + 90 + 30 + 40 + 10, आगे जाए पीछे जाए दाएं जाए बाएं जाए, सारे डिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा ना 30 + 90 + 30 + 40 + 10, तो दिस इज गोइंग टू मेक अ टोटल ऑफ 200 मीटर्स। 150 आगे गया और 50 पीछे आया, तो टोटल 200 होगा है ना। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम में दिस विल बी 200 डिवाइड बाई 24 एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी 8.3 मीटर्स पर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, इस तरह के ग्राफ्स का एनालिसिस कुछ ऐसे ही किया जाता है। तो काइनेमैटिक्स में आपकी जीत क्या है? काइनेमैटिक्स में आपकी जीत उस वक्त है जब आप इस तरह के ग्राफ्स को देखकर इसकी इस तरह की एक्चुअल विजुअलाइजेशन को बना सकें और समझ सकें कि इन एक्चुअल चल रहा क्या है। अगर आप सिर्फ अंधाधुन ग्रेडियंट निकाल लें और एरिया निकाल लें तो कोई फ़ायदा नहीं है, अनलेस कि आप उससे रेलेवेंट उसकी एक्चुअल विजुअलाइजेशन को ड्रॉ कर सकें, तभी आप काइनेमैटिक्स में क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकेंगे। अच्छा, अब जाते जाते एक और कॉन्सेप्ट समझ ले। 5 पेपर में इस तरह की चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी। जो अभी आपने पीछे कॉन्सेप्ट समझा है ना, ये मैं वही आपको थोड़ा रीआइट्रेट करवाता हूँ। लेट्स से मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और मुझसे कहा गया कि यार आप इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ना स्पीड टाइम ग्राफ बना दो। ठीक है, तो अब देखिए वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम ग्राफ बनाना बहुत आसान है। सिंपल सा रूल है, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तो है ही मेरा। क्या मतलब ये कि जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तब स्पीड भी पॉजिटिव है। तो जैसी वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा वैसा ही स्पीड का ग्राफ बन जाएगा। लेकिन जब वेलोसिटी नेगेटिव है तब भी स्पीड पॉजिटिव है। तो आप क्या करो, आप मिरर इमेज बना दो, इधर वेलोसिटी, पूरा वही ग्राफ बनेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात कि जब वेलोसिटी आपकी नेगेटिव थी ना तब हमने स्पीड को पॉजिटिव कर दिया। जब वेलोसिटी नेगेटिव थी हमने स्पीड को पॉजिटिव कर दिया। जब वेलोसिटी नेगेटिव थी हमने स्पीड को पॉजिटिव कर दिया। जब वेलोसिटी पॉजिटिव थी तब हमने स्पीड को पॉजिटिव ही रहने दिया। लेकिन जब वेलोसिटी नेगेटिव हुई तब हमने स्पीड को पॉजिटिव कर दिया। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है तब भी स्पीड पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है तब भी स्पीड पॉजिटिव है, क्योंकि स्पीड स्केलर है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट वापस आना शुरू हो चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस लेक्चर विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज डू शेयर योर फीडबैक ऑन योर अंडरस्टैंडिंग of the concepts of kinematics with respect to the graphs. अभी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और अभी तो बहुत कुछ डिस्कस करना है। फ्री फॉल मोशन है और 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एज फार एज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ काइनेमैटिक्स इज कंसर्न। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर चाहते हो कि अपनी काइनेमैटिक्स को रॉक सॉलिड कर लो तो आज क्या करो, घर जाओ और घर पे ना बैठ के ग्राफ्स बनाओ। मिसाल के तौर पर आपने रैंडमली बनाओ, आप एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लेट से आप एक स्केच यूं बना दो। ठीक है, एक और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप बनाओ। ठीक है,
आप समझ रहे हो, ये आप यूँ समझ लो कि आपका होमवर्क है। आप एक और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अज्यूम करो, और जो आपको जितना मुश्किल लगे ना, लेट्स से आपको लगे यार ये मुझे मुश्किल लग रहा है, तो आप ऐसे बना लो, ठीक है। तो जिस तरह का आपको लगे ना कि यार ये वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसका एनालिसिस करना मुश्किल होगा, भाई प्रिंसिपल्स तो सारे वही हैं, कोई प्रिंसिपल रूल तो चेंज होने वाला नहीं है। तो आप क्या करो, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ना ग्राफ्स बनाओ, कुछ ऐसे बनाओ, कुछ यूँ बनाओ, कुछ यूँ बनाओ, कुछ ऐसे बनाओ, ठीक है। और फिर क्या करो, फिर आप इसका एनालिसिस करो, और इसका जो जो एक्चुअल विजुअलाइजेशन है ना, वो समझने की कोशिश करो कि जब नेगेटिव हो रहा है तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है तो क्या हो रहा है। पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट्स जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट हैं, वो तो ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, बिकॉज दैट विल बी अ पार्ट ऑफ देयर होमवर्क एंड आई विल बी चेकिंग देम। कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। जिस दिन तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि तुम्हें जैसा भी ग्राफ दे दिया जाए, तुम इस ग्राफ को देख के ये जरूर बता सकते हो कि सिस्टम में चल रहा है क्या है, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, कि किस तरह डिसेलरेट हो रहा है, किस तरह चीज़ें वेरी कर रही हैं। एनालिसिस स्ट्रांग होगा, कैलकुलेशन 2 रुपए की, उसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। द होल ए लेवल फिजिक्स काइनेमैटिक्स इज ऑल अबाउट एनालिसिस। ग्राफ को देख के आपका एनालिसिस स्ट्रांग है, एनालिसिस ज़बरदस्त है, योर लाइफ इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, और अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।